हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। आज के इस वीडियो में हम गुडविल का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल है। गुडविल ऑफ ए बिजनेस मीन्स रेपुटेशन, पॉपुलैरिटी और इमेज ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, एंड गुडविल ऑफ बिजनेस अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ लाइक ए मैग्नेट। तो गुडविल क्या है? मीन्स बिजनेस का जो रेपुटेशन है मार्केट में, या पॉपुलैरिटी है या इमेज है, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे बिजनेस में आते हैं, तो हम उसे गुडविल कहते हैं। देन इट इज़ ट्रीटेड एज एन इनटेंजिबल एसेट्स एंड इट इज़ क्रिएटेड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज सच एज क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा। तो देखिए, गुडविल जो है एक इनटेंजिबल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब वो एसेट्स जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसके वजह से हमारा बिजनेस का इनकम बढ़ता है, इसलिए हम इसे इंटेंजिबल एसेट्स के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत से कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे हम अगर अच्छे क्वालिटी का गुड्स दे रहे हैं, या एम्प्लॉई या कस्टमर्स के साथ अच्छी तरह डील कर रहे हैं, या हमारी इंटीग्रिटी पर ध्यान देकर बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी गुडविल का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया गया है A.V. एडम्सन का। जस्ट एज द सीमेंट बाइंड्स टुगेदर द ब्रिक्स एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल्स इनटू वॉल, सिमिलरली गुडविल बाइंड्स टुगेदर, यूनाइट्स द अदर एसेट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इनटू कोहेसिव होल। तो जैसे इसमें कहा गया है कि जैसे सीमेंट ब्रिक्स और अदर बिल्डिंग मटेरियल को जोड़ के वॉल बनाता है, उसी तरह जो गुडविल है बिजनेस के एसेट्स और दूसरे एस्पेक्ट्स को जोड़कर बिजनेस को एक स्वरूप देता है, एक आकार देता है। सो आगे बढ़ते हैं। देन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल में। गुडविल के क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट है, गुडविल ऑफ ए बिजनेस कैन बी सोल्ड इन ए पार्ट, कैन नॉट बी सोल्ड इन ए पार्ट और आइसोलेशन। मतलब हम गुडविल को अलग एसेट्स की तरह अलग बेच नहीं सकते। मतलब हम जब बिजनेस बेचेंगे तभी उसके साथ ही हमें गुडविल बेचा जा सकता है, इसको अलग करके बेचा नहीं जा सकता। एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन बिल्ड द सेम। मतलब इसमें कहा गया है कि गुडविल बनाने के लिए जो खर्च किया गया है उससे गुडविल का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब गुडविल का वैल्यू उसमें कितना खर्च हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। The valuation of goodwill is subjective and not objective because its valuation will differ from estimator to estimator। जो valuation of goodwill, मतलब गुडविल का valuation किस तरह किया जाएगा, वो subjective है। मतलब जो valuation कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो valuation किस तरह करेगा, और अलग अलग वैल्यू एस्टिमेटर अलग अलग valuation कर सकते हैं गुडविल का। देन वैल्यू ऑफ गुडविल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम विथ चेंजेस इन फैक्टर्स ऑफ गुडविल। मतलब इसमें बोला गया है किसी भी बिजनेस का गुडविल हरदम समान नहीं रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। जैसे जैसे गुडविल से रिलेटेड फैक्टर्स बदलेंगे उसी तरह वैल्यू ऑफ गुडविल भी बदलेगा। देन गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। देन व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी नेसेसरी। अब क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन का आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि किस वजह से गुडविल का वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली पार्टनरशिप में इन सब सिचुएशन में हमें गुडविल वेरिएशन करना पड़ता है। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड, अगर एक न्यू पार्टनर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फार्म, अगर पार्टनर्स फार्म से रिटायर कर रहे हैं उस समय वेरिएशन ऑफ गुडविल होगा। देन व्हेन ए पार्टनर डाइज, अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है उस केस में वेरिएशन करना पड़ेगा। व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको बदलना चाहते हैं तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। व्हेन ए पार्टनरशिप फार्म इज सोल्ड टू ए कंपनी, जब हम पार्टनरशिप फार्म को किसी कंपनी को बेच देते हैं उस समय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आवश्यकता होगी। व्हेन टू और मोर देन टू पार्टनरशिप फार्म आर एमलगेमेटेड। एमलगेमेशन मीन्स थ्रू फ्यूज, मतलब मिल जाना। जब एक से दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फार्म मिल के एक सिंगल एंटिटी बनते हैं तो उस समय भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आवश्यकता होती है। तो आगे टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल के वैल्यूएशन को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स द टाइप ऑफ गुड्स डेल्ट। सम गुड्स आर ऑफ डेली यूज, demand for such goods is constant and profit fluctuation is minimum. On the other hand, if business is influenced by fashion and public taste, the demand for such goods is temporary, which leads to unstable profit. Thus, more stable or constant the profit, the more is the goodwill. मतलब देखिए बिजनेस किस तरह का है वो गुडविल को प्रभावित करता है। अगर हम डे टू डे यूज़ के गुड्स को अगर हम डील करते हैं जो कि नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे फूड हुआ, क्लॉथिंग हुआ, तो उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट
का फ्लक्चुएशन या डिफरेंस बहुत कम होता है, मतलब प्रॉफिट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और ऐसे भी कुछ बिजनेस हैं जो कि फैशन, पब्लिक टेस्ट पर डिपेंड करते हैं, उनका डिमांड बदलता रहता है, प्रॉफिट्स बदलता रहता है। तो जिस बिजनेस में कांस्टेंट प्रॉफिट है उसका ज़्यादा गुडविल है, और उस बिजनेस की अपेक्षा जिसमें प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता रहता है, बदलता रहता है। देन रिस्क इन्वॉल्व, व्हेन द रिस्क इज लेस द बिजनेस इट क्रिएट्स मोर गुडविल, बट इफ़ द रिस्क इज मोर इट क्रिएट्स लेस गुडविल। अगर मान लीजिए बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो उसकी वजह से गुडविल कम रहता है, और जबकि ऐसा बिजनेस जिसमें लेस रिस्क है वहाँ पर ज़्यादा गुडविल हम देखते हैं। मतलब जिस बिजनेस में कम रिस्क होता है उसका ज़्यादा गुडविल होता है, और जिस बिजनेस में ज़्यादा रिस्क रहता है उसमें कम गुडविल होता है। देन मोनोपोलाइज्ड बिजनेस, मोनोपोली मतलब क्या, एक ऐसा टाइप का बिजनेस जिसमें एक सेलर होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं। सो monopolized business, monopoly in the business gives jumps to earning. If the buyer of business feels the monopolistic situation would continue to exist in future, he would ready to pay more for goodwill because of assured profit. However, if there is possibility of rivals setting up same line of trade, the advantage of monopoly may not be continue for to be derived. देखिए मोनोपोली बिजनेस में क्या होता है, एक ही सेलर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं और गुडविल ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें कि और दूसरे सेलर भी मार्केट में आ सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन नहीं रहता, जिसके वजह से प्रॉफिट्स कम होने लगता है और गुडविल कम होता है। देन ट्रेड नेम, इफ़ द गुड्स डेल्ट इन एंजॉय वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन बाय ट्रेड नेम और ट्रेड मार्क, इट विल फेवरेबली इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब इसमें बोला गया है कि हमारा बिजनेस का अगर कोई ट्रेड नेम है या ट्रेड मार्क है तो वो गुडविल को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए अभी जैसे एयरटेल का सिंबल ले लीजिए, तो उसकी वजह से, उसका नाम की वजह से उस ट्रेडमार्क को हम पहचानते हैं, जिसकी वजह से लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। देन गवर्नमेंट पैट्रोनेज, वेयर द बिजनेस एंजॉय द पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट, पीपल आर विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ सच ए कंपनी, दस गुडविल इंक्रीजेस। मतलब ऐसा कोई बिजनेस जिसमें कि गवर्नमेंट का सपोर्ट हो तो हम उसे गवर्नमेंट पैट्रोनेज कहते हैं। तो जनरली ये देखने को मिलता है कि जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में गवर्नमेंट का सपोर्ट हो तो लोग ज़्यादा उस पर्टिकुलर बिजनेस से गुड्स या प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसका गुडविल ज़्यादा होता है। देन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल एफिशिएंसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ए गुड एंड डायनेमिक मैनेजमेंट विल सर्टेनली मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए मैनेजरियल एफिशिएंसी कहने का मतलब है कि बिजनेस को जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो लोग कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं, उसे हम मैनेजरियल एफिशिएंसी कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जिस बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छा होता है तो वहाँ पर प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगता है, इसकी वजह से गुडविल बढ़ता है। मतलब जिस कंपनी या बिजनेस का मैनेजमेंट डायनेमिक हो, सिचुएशन के अनुसार अपना एक्टिविटीज़ चेंज करे, तो जनरली उस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसका ज़्यादा गुडविल होता है। देन लोकेशन फैक्टर, मतलब किस जगह पर बिजनेस है उसका भी प्रभाव या इफेक्ट गुडविल पर पड़ता है। ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हिच हैज ईजी एक्सेस टू क्वालिटी रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड इज नियर द बिग मार्केट विल हैव एडवांटेज ओवर अदर कंसर्न, इट एनहांसेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब ऐसा कोई बिजनेस जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसको ईजीली रॉ मटेरियल मिल पाता है, लेबर मिल पाते हैं और उसका मार्केट भी पास ही है, तो उस कंसर्न का, उस बिजनेस का ज़्यादा गुडविल रहता है। देन एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट, इफ एक्सेप्शनली फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स आर नॉट लाइकली टू कंटिन्यू, द प्रॉफिट्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। मगर अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कि हमें कुछ फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जो कि फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, गुडविल ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर कोई फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट फ़िलहाल हमारे बिजनेस में है लेकिन फ्यूचर में उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट रहने का कोई चांस नहीं है, तो वो गुडविल को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। देन आता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है? Goodwill is an intangible asset which cannot be seen, touched, melted, broken, etc. It is a fixed asset of the business. However, like other fixed assets of the business such as building, furniture, plant and machinery, it cannot be sold independently and during the life period of the business. तो देखिए गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसको मेल्ट पिघला नहीं सकते, ये तोड़ा नहीं जा सकता। इसको जनरली बिजनेस का एक फिक्स्ड एसेट्स के तौर पर माना जाता है। लेकिन जो बाकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी,
और उसको हम बिजनेस से अलग बेच भी सकते हैं, लेकिन गुडविल को बिजनेस से अलग करके बेचा नहीं जा सकता। So goodwill is related with the profits of business. If profits of the business are increasing, the goodwill is also increasing. तो जनरली ये देखा जाता है गुडविल को हम बिजनेस के प्रॉफिट के साथ लिंक करते हैं। तो अगर मान लीजिए बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं गुडविल बढ़ रहा है। देन गुडविल फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में गुडविल दो तरह का होता है, एक है परचेज गुडविल, दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल अराइजेस on the purchase of business, it is shown in the balance sheet under the head non current assets। तो जब हम कोई बिजनेस, एक हमारा बिजनेस है, हम दूसरा कोई बिजनेस को ख़रीदते समय अगर ज़्यादा कुछ पेमेंट कर रहे हैं उसके नेट एसेट्स से, तो उसको हम गुडविल मानते हैं, उसे हम परचेज गुडविल कहते हैं। उसे नॉन करेंट एसेट्स के हेडिंग के अंतर्गत बैलेंस शीट में शो किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। It is internally generated or generally over the years. It is not recorded in the accounts, and accounting standard 26 issued by ICAI give reference to the goodwill। तो देखिए, अगर हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा बिजनेस में गुडविल क्रिएट हो रहा है तो उसे सेल्फ जनरेटेड या इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहते हैं, और उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ICAI का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल से रिलेटेड है। अगर आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। सो देन टाइप्स ऑफ गुडविल या क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल कह सकते हैं। फर्स्ट आता है कैट गुडविल। द कैट प्रिफर्स द ओल्ड होम ऑफ द पर्सन हु कीप्स इट एंड स्टेज इन द ओल्ड होम ऑल्दो द पर्सन हु हैज़ केप्ट द होम लिव्स, एंड सो इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु गोज टू द शॉप हूएवर कीप्स इट। तो देखिए, कैट की विशेषता क्या है? तो अपने ही मतलब वो जिस घर में रहता है वहीं पर रहना पसंद करता है, चाहे मालिक बदल जाए, वो अपना जगह नहीं बदलता। तो इसी तरह के कुछ कस्टमर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस में ही सामान खरीदने जाते हैं, और चाहे उसका मालिक बदल जाए उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का जो गुडविल है बिजनेस का, उसे हम कैट गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट आता है dog goodwill। The faithful dog is attached to the person rather than the place. He will follow the outgoing partner. If he does not go so far, it's a sort of personal goodwill and is generally found in profession। देखिए, डॉग की विशेषता क्या है? वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार रहता है, मालिक जिधर जाएगा वो उसके साथ जाएगा। उसी तरह ऐसे कुछ कस्टमर होते हैं जो बिजनेस के मालिक के साथ लिंक्ड होते हैं। तो अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस कर रहा है, तो कस्टमर वहाँ जाएंगे। अगर वो अपना बिजनेस हटा के दूसरे किसी नियर बाय एरिया में जाएगा तो वो लोग कस्टमर भी उसके साथ साथ उस जगह पर जाकर सामान खरीदेंगे। तो इस तरह का जो गुडविल है इसे डॉग गुडविल कहते हैं। तो ये जनरली प्रोफेशंस में देखने को मिलता है, जैसे लॉयर, डॉक्टर्स, टीचर्स आदि के केस में हम डॉग गुडविल देखते हैं। देन रेट गुडविल। द रेट हैज़ नो अटैचमेंट आइदर विद द ओनर ऑफ द हाउस और विद द प्लेस। Rat is interested only in filling its stomach, no matter from where things come. So, as certain customers who are neither attached to owner of the business nor to any shop, such type of goodwill has a small value or no value। तो रेट की विशेषता क्या है? वो उसका ना घर के मालिक से रिलेशन होता है, ना ही उस घर से रिलेशन होता है। वो बस अपना फ़ायदा देखता है, जहाँ पर उसका पेट भरे वहीं जाता है। तो ऐसे भी कुछ कस्टमर्स होते हैं जो को बिजनेस के साथ लिंक नहीं होते, ना ही मालिक के साथ। वो देखते हैं उनको कहाँ पर कम कीमत में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उस जगह पर जाकर सामान खरीदते हैं। तो इस तरह का जो गुडविल है इसे रेट गुडविल कहते हैं। इसका खास कोई वैल्यू नहीं रहता। देन रैबिट गुडविल। रैबिट हैज़ द हैबिट ऑफ लिविंग क्लोज टू द क्लोज एंड इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू फार, एंड देयर आर कस्टमर्स हु नाइदर अट्रैक्ट वैल्यू टू द ओनर और शॉप बट to the nearness of the shop. Such a type of goodwill is has a low market value। तो रेबिट गुडविल का है। रेबिट की फीचर्स देखिए। तो रेबिट एक डरपोक जानवर है, वो अपने घर से ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करता। तो ऐसे ही कुछ कस्टमर होते हैं जो कि अपने घर के नज़दीकी दुकान पर ही खरीदना पसंद करते हैं, दूर जाना पसंद नहीं करते। तो इस तरह का जो गुडविल है उसे रेबिट गुडविल कहते हैं, और इसका भी वैल्यू मार्केट में बहुत ही कम होता है। आज हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ गुडविल, डेफिनेशन ऑफ गुडविल एंड फीचर्स ऑफ गुडविल,
और क्या डिस्कस किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल और कौन कौन से सिचुएशन में गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, और टाइप्स ऑफ गुडविल। तो आज का डिस्कशन यहाँ पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। फ्यूचर में हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय। और जो नए सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में जो अदर वीडियोज़ हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपको मिल सके और आप उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, बाय बाय।